नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि आदिल परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वहां पर आतंकी हमले में आदिल जो मारा गया उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि आदिल परिवार इकलौता कमाने वाला था आदिल, और भारतीय नौसेना के जवान को बचाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई, जो बाद में शहीद हो गया। मैं जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार से अपील करती हूं कि वे SRO 43 के तहत जल्द से जल्द आदिल के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और अगर संभव हो तो कुछ वित्तीय सहायता भी करें। वहीं उन्होंने कहा कि मैं अपील करती हूं कि इस समय हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। देखिए, जैसे हम बच्चे की तरबियत होती है वैसे ही फिर वो बड़ा बन के और मुझे इनके पेरेंट्स इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने जेंटल लगे। आदिल के 2 भाई भी हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके भाई ने मुझे अभी टेंट में बोला कि चलिए, मेरे भाई ने तो अपनी जान गंवाई लेकिन हमें इतना बुरा लगा जो यहाँ टूरिस्ट आए उनके साथ ये क्यों हुआ। तो यहाँ इंसानियत इनमें आप देखिए कितनी है। अभी इनके साथ इतना ट्रैजिक वाकया हुआ। 25 साल का लड़का, 25 साल का भाई जो एक सोल ब्रेड विनर था, पूरे घर को चलाता था, 3 बहनें, 2 भाई, पेरेंट्स को चलाता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने अपनी जान गंवाई बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट जिनको मारा। आई थिंक जो नेवी के हमारे थे, जो अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में मार्टियर हुए, आदिल उनको बचाने की कोशिश करे थे, जिनकी वजह से खुद उनने अपनी जान गंवाई। तो मेरी अपील होगी जम्मू कश्मीर सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से कि SRO 43 के तहत जल्द से जल्द आदिल की फैमिली में किसी ना किसी को एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए एंड इफ पॉसिबल टू एक्सटेंड एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इमीडिएटली। ये बहुत गुर्बत में रहते हैं। मुझे यहाँ अंदर टेंट में बोला गया कि इनके पास शाम में खाने का खाना भी नहीं होता। तो आई रियली appeal to the government, whether that's the state government here and also the Indian government, कि आप जल्द से जल्द इनकी फैमिली में इनको किसी ना किसी को गवर्नमेंट जॉब दें। सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ी बैठक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को कट ऑफ करने की पूरी तैयारी की गई है। एम्बेसी के भी वर्क पावर को शॉर्ट करके 30 पर लाया गया है। इंडस वैली जो ट्रिटी है इंडस रिवर की, उस पर भी सस्पेंडेड अभी हॉल्ट लगा दिया गया है। कैसे देखती हैं इन तमाम प्रयासों को? देखिए, whatever they are doing, they know best and we support them at this time. Whatever that needs to be done, whatever they are doing, we absolutely support it. और मैंने पहले भी कहा, we stand with the country in this time of grief. हम यहाँ गंदी सियासत नहीं करना चाहते, ना मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि लैप्स था, कुछ था, नो। और मैं मीडिया से भी यही अपील करूंगी that this is the time when all of us should stand together. We should be united in this time of crisis. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें तमाम नेशनल पार्टीज आज दिल्ली में बैठेंगे और इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए इन आतंक के पनाहगारों को, उस पर बातचीत होनी है। देखिए, वो तो सिक्योरिटी हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वही डिसाइड करेंगे। मैं तो आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मेरी, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, मेरे आपसे यही अपील होगी कि आप सेंसेशनलाइज मत करिए चीजें, क्योंकि आप जानते हैं अभी कितनी सेंसिटिव यहाँ there are so many sensitivities that are involved, so we should keep all of that in mind and we should proceed with great caution and we should act in a responsible manner. महबूबा जी की बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी से आज सुबह फोन कॉल पर। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है कि हमारी बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या रक्षा से जुड़े जो बात है उनको उठाया है उन्होंने। सबसे पहली चीज, महबूबा जी ने अपनी कंडोलेंसेज एक्सप्रेस की। जो ये वाकया हुआ, इतना डास्टर्डली इंसिडेंट हुआ, शी वांटेड टू पर्सनली एक्सटेंड हर कंडोलेंसेज एंड ऑल्सो वो होम मिनिस्टर साहब को के अटेंशन में ये बात भी लाना चाहती थी कि बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स उत्तराखंड में हो, शिमला में हो, महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में आई एम नॉट श्योर बट शिमला, उत्तराखंड में यहाँ पे रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट हाउ दीज स्टूडेंट्स ट्रेडर्स आर बीइंग हैकल्ड, उनको परेशान किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोई बॉडी है, कोई पार्टी है छोटी सी, जिनने इनको ओपनली थ्रेटन किया है और कहा है कि 10 बजे तक कल इनको उत्तराखंड किसी भी हाल में छोड़ना है। सो महबूबा जी हैज अपील टू द होम मिनिस्टर टू इमीडिएटली इंटरवीन बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ आवर इनोसेंट स्टूडेंट्स। ये घर छोड़ते हैं तालीम हासिल करने के लिए, अगर इनके साथ ऐसा रवैया हो तो आप मुझे बताइए व्हाट एग्जाम्पल डज इट सेट। जिनने आके यहाँ पे ये दहशतगर्दी की, वो तो चाहते थे कि आपके और मेरे बीच में फासला बढ़े, तभी उनने ये किया। लेट अस नॉट लेट देम सक्सीड इन दैट बिगर प्लान ऑफ देयर्स।
चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है इस घटना को लेकर, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हिस्सा लेंगे और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं। सरकार को ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोग पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीत कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में, उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही खत्म कर दिया। क्योंकि जो घटना हुई है वहां, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। हम अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, वो ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सुझाव होंगे उस मीटिंग में रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया स्टील 2025 के छठे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि यह स्टील सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत का आधार बनेगा। नमस्कार। आज और अगले 2 दिन हम भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जो भारत की प्रगति का आधार है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील 2025 में अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है ये आयोजन नए आइडियाज साझा करने के लिए, नए पार्टनर बनाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए लॉन्च पैड का काम करेगा। ये स्टील सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत का आधार बनेगा। साथियों, स्टील की भूमिका दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में स्केलेटन की तरह रही है। स्काई स्क्रैपर्स हो
या शिपिंग, हाईवेज हो या हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्टील की ताकत है। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। इस लक्ष्य को साधने में स्टील सेक्टर की भी भूमिका कम नहीं है। हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। हमने नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। आज हमारी प्रति व्यक्ति स्टील की खपत लगभग 98 किलोग्राम है और ये भी बढ़कर 2030 तक 160 किलोग्राम हो जाने की संभावना है। स्टील का ये बढ़ता कंजम्पशन देश के इंफ्रा और इकोनॉमी के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड का काम करता है। ये देश की दिशा, सरकार की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर कहा है कि घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को संबोधित करते हुए कहा कि जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत आतंकवादियों की रही। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उन्हें सख्त सजा दे और उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो भी बर्बाद होंगे। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। जिस जगह पर इतने पर्यटक थे वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि आतंकी बॉर्डर कैसे पार किए, इसका कौन जिम्मेदार है। अगर ये पहलगाम तक आ गए तो ये श्रीनगर तक भी पहुँच सकते हैं। निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए। से कह रहा हूं कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है। क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैंने सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहां तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है।
एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं, चाहे वह हमारे मेहमान हों, वह 25 लोग जो छुट्टियां मनाने आए थे, या हमारा बहादुर जवान जो दूसरों को बचा रहा था। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर ना आए हों। मेरी बाकी देशों से एक ही गुजारिश है, कृपया कश्मीरियों को दुश्मन ना समझें, हम दोषी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग शांति के दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें हमसे जो भी मदद चाहिए होगी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, ये अच्छी बात है, घायलों का इलाज जारी है। नहीं, वो तो है। सबसे पहले तो हम दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे, जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मजम्मत की। कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहाँ लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए, और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के खिलाफ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं, उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए।
जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। हम अगर हमारी मर्जी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है, अब इससे हमें निकलना होगा। लेकिन ये बात सीधा इंडिकेट करती है हमारे यहाँ बदकिस्मती से और भी अभी लोग मौजूद हैं जो अमन अमान के दुश्मन हैं, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की खुशियों के दुश्मन। अब ये हमारी बदकिस्मती रही है। आगे इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। आज बड़े एफर्ट्स से हमने 2 लोगों को ऐसे ढूंढा पहलगाम में जिन्होंने कंधों पर इन टूरिस्टों को जो जख्मी हुए थे मुकाम तक पहुंचाया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है। बदकिस्मती से इन हमलों के बाद इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आम तौर पे जब ऐसे हमले हुए हैं तो सबसे पहले लोकल लोग पहुंचे हैं वहाँ मदद करने के लिए। अटारी बॉर्डर को बंद शायद किया गया है, पाकिस्तान में जो लोग हैं 1 मई तक उनको बुलाया वापस लाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं, चलिए अच्छी बात है। आगे जाके क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन है सबका रिस्पॉन्ड अच्छा होगा, पार्टिसिपेशन होना तो चाहिए। मैंने कई सारे ऑनरेबल लीडर्स से खुद बात की, मैंने ज़ाती तौर उन्हें फ़ोन करके इस मीटिंग में आने के लिए दावत दी और एक ने भी इनकार नहीं किया। मुझे लगता है तमाम ऑनरेबल लीडर्स आएंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है। ये हम सियासत से ऊपर उठ के जो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है, our humanitarian responsibility, we are fulfilling that। इंजर्ड है कुछ यहाँ पे उमर साहब? अभी है कुछ इंजर्ड, उनका इलाज चल रहा है। एक बेस अस्पताल आर्मी बदामी बाग में है, एक स्किम्स में है, कुछ अनंतनाग अस्पताल में है, लेकिन फ़िलहाल सबकी कंडीशन जो है स्टेबल है और उन्हें सही इलाज जो है हम फराहम करेंगे। उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या है जो इस मुसीबत के वक्त में भी इस चीज़ पर भी रोटियां सेकने लगे? सियासत का एक नया छोड़ दीजिए ना, वो उनकी अपनी अकल है, वो जो करें। उन्हें अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देना होगा तो अगली दुनिया की तैयारी करनी होगी, और अगर उनके पास इन चीज़ों की जवाब है तो ठीक है। अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा है कि पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक मुल्क कहता है, लेकिन पाकिस्तान को यह मालूम होना चाहिए कि एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस हमले के पीछे कौन है। भारतीय सेना की ताकत के बारे में सभी को एहसास है। अब पाकिस्तान कितना ही पीछे हट जाए, उन्होंने जो किया है भारत उन्हें उसकी सजा देकर रहेगा। देखिए, पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क होने का क्लेम करता है। पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि एक पड़ोसी के दूसरे पड़ोसी से क्या हुकूक बनते हैं और क्या जिम्मेदारी बनती है। इस्लाम तो ये कहता है कि आपका पड़ोसी का आपको इतना ध्यान रखना कि वो भूखा नहीं सोए, और आप तो पड़ोसी के मुल्क में जाकर के वहां के नाहक बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मजहब पूछ के आप कत्ल करवा रहे हैं, आतंकवादियों को बेच करके। तो पाकिस्तान अगर इस्लामिक मुल्क होने का दावा कर रहा है तो ये गलत है। इस्लाम में इस तरह की कहीं जगह नहीं है। आप पड़ोसी कहलाने लायक ही नहीं है इस्लामिक तरीके से। तो टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ को लश्कर का एक सेकंड पार्टी माना जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट चीफ है, उसने बिल्कुल साफ इनकार किया, वीडियो जारी किया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, भारत सरकार के पास पूरी तरीके से हर तरीके के सबूत है। कल सीसीएस की बैठक के बाद में जो भारत सरकार ने सीधा संदेश दिया है, चाहे नाम लिया नहीं लिया हो, भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इसके पीछे कौन है। तो अब सबको मालूम है भारत सरकार कितने कड़े कदम उठाएगी। भारतीय सेनाओं का ताकत के बारे में सबको एहसास है। अब वो कितना ही पीछे पलट जाए, जो उन्होंने किया उनको उनके किए की सजा देके रहेगा भारत। भारत ने पहलगाम आतंकी हमला को लेकर आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के एक सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बता दें कि 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप तस्वीरें देखिए, यही वो सिंधु जल संधि सिंधु नदी है जिसका पानी को रोका गया है। और बता दें कि बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 17 से अधिक लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनज़र पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में भी व्यापक
कटौती हुई है। 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए गए हैं। भारत जल्द से जल्द कई और बड़े कदम उठा सकता है, लेकिन हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो सिंधु जल संधि की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जिसका धारा जब पाकिस्तान की ओर जाती है उसे रोक दिया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।